हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि शंकु और गोले का वॉल्यूम क्या होता है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन की आपने सारी क्लासें अगर देख ली है तो आई एम श्योर कि आपकी मेंसुरेशन में आप कहीं भी नहीं फंसने वाले, क्योंकि मेंसुरेशन की जितनी भी क्लासें ली वो छोटी थी, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट भर भर के दिया कि कौन सा कैसे आया है। और इस तरह से आपका मैथ्स में क्या इंटरेस्ट भी जाग गया होगा अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देख ली है। तो इस हमारे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्फेयर जो होता है, कोन जो होता है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले क्लास में क्या देखा था कि वॉल्यूम फाइंड करने का एक मेथड हमारा क्या है, सबसे इजी शॉर्टेस्ट मेथड क्या है कि एरिया ऑफ बेस में जब हम हाइट की गुना कर देते तब हम उसकी वॉल्यूम फाइंड कर देते। लेकिन जब हम एक कोन की बात करते हैं, शंकु की जब बात करते हैं, तो शंकु में क्या है, इसका जो बेस है ये तो एक सर्कल के जैसा है। तो एरिया ऑफ बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि पाई आर स्क्वायर लिखने वाले हैं, और हाइट की जगह पे हम लोग एच लिख देंगे। लेकिन ये शंकु का जो बेस है ना सर्कल के जैसा, ये ऊपर में भी सर्कल के जैसा नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे हमारा बेस सेम होना चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला 100% ही अप्लाई रहता है। लेकिन जब ऊपर नीचे आपका सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ करना होगा। क्या करना होगा, तो इसमें हम लोग को ना 1/3 का गुना कर देना होगा। तो ये इस कोण के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोण का वॉल्यूम। और जब हम देखते हैं एक पिरामिड भी क्या है, एक कोण के जैसा ही लगभग होता है। वो पिरामिड में आपका कोई एक चतुष्फलकीय हो सकता है, जैसे कि अगर ये आपका चतुष्फलकीय है तो ये इससे मिल रहा होगा, ये इससे, और सारे के सारे क्या है एक ही पॉइंट पे आके आपको मिल जाते हैं। पिरामिड कुछ इस प्रकार से रहता है। तो पिरामिड क्या है, वो भी एक शंकु के जैसा ही होता है। तो पिरामिड का भी जो फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम का, वो भी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ये बस याद ही रखने के लिए है कि एरिया ऑफ बेस और गुने हमने करना है हाइट, पाई आर स्क्वायर रहेगा एरिया ऑफ बेस, हाइट है आपका एच, लेकिन हम लोग इसमें 1/3 से गुना कर देंगे ताकि हमारा शंकु का क्या है वॉल्यूम निकल के आ जाए और पिरामिड का भी वॉल्यूम निकल के आ जाए। क्योंकि जब तक कि आपका ऊपर और नीचे मतलब कोई एक शेप है वो आपको समान, हर जगह उसकी क्या है ये वाली हाइट या फिर चौड़ाई के है वो आपकी सेम होगी ना, तब ये वाला फॉर्मूला आपका 100% अप्लाई होता है। लेकिन जब आपकी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ सर्कल बड़ा है, यहाँ छोटा, छोटा 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 करके यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक कोई वैसा शंकु जिसका कि आपको रेडियस देके रखा है, रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आपको इसकी हाइट दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर, और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम कि इसके अंदर जो है सो जो भी मटेरियल है वो कितना इसमें रह सकता है, क्वांटिटी इसकी क्या होगी इस स्पेस की। तो इसके लिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ब्रीथ के या फिर हम डायरेक्ट ब्रीथ के फॉर्मूले में ऊंचाई का गुना कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ब्रीथ का अगर हम लोग निकाले तो पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 22/7 और गुने 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया एक ब्रीथ का फॉर्मूला। तो 22/7 गुने 6 लिख दिया। अब इसमें हम ऊंचाई से गुना कर देंगे यानी कि 7 से, और इन सारे को हम 1/3 से कर देंगे गुना। तो ये हमारा वॉल्यूम का आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, ये इससे कटने वाला है और ये 462 यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब ये आ रहा है। मतलब इसका वॉल्यूम क्या है 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग स्फेयर के लिए भी देखने वाले हैं। तो स्फेयर का जो है सो कि आपका वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस इसका। अब इसका जो आप लोग देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऊपर नीचे समान नहीं है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे ये कम चौड़ा है तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा चौड़ा है, तो ऊपर नीचे क्या है ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल समान नहीं है। अगर समान हो जाता तो क्या ये एक बेलन हो जाता, लेकिन क्योंकि एक स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस इसका जो आप देख रहे हैं कि एक सर्कल की टाइप का है, तो सर्कल की जो होती है पाई आर स्क्वायर उसको हमने लिख देना। हाइट क्या होगी, तो हाइट की जगह पे हाइट अगर हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो किसी एक गोले में ये क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा व्यास, जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर क्या है 2 त्रिज्या के बराबर होता है। एक सर्कल में एक गोला है तो ये वाला लाइन ए बी क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है। लेकिन जब इसको दो भाग में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे ओ हो गया, तो ए ओ और ओ बी दोनों क्या है बराबर होते हैं और दोनों कहलाते हैं क्या रेडियस, जिसको कि आर से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे इस यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इसकी व्यास यानी कि डी हो जाएगी। और डी को हम लोग आर के फॉर्म में अगर लिख लें तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देने वाले हैं 2r हाइट की जगह पे। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, क्योंकि ये ऊपर नीचे सेम नहीं था इसलिए शंकु में हमने 1/3 से गुना किया था ना, तो इसमें भी हम लोग 1/3 से तो गुना करेंगे ही, और साथ में हम लोग क्या है ऊपर में इस बार 2 रख देंगे। शंकु में हमने केवल 1/3 से गुना किया था, इसमें हम लोग 2/3 से एक स्फेयर में गुना करते हैं। और इसका वॉल्यूम हमारा कितना आ जाता है, ये गुना हो के 4 हो गया। उसके बाद आपका पाई रहेगा, आर क्यू रहेगा और 3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब आप देखते हैं कि आधा आपको स्फेयर है, आपको स्फेयर के बस आधे ही भाग का निकालना है क्षेत्रफल, सॉरी वॉल्यूम, तब आपने क्या करना है तोड़ दिया आपने इसको, तो इसका मतलब इसको भी आपको तोड़ देना होगा। तो हेमी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसको हमने
तोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब बराबर भागों में बांट देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया हेमी स्फीयर का और ये हो गया कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई स्फीयर है जिसका कि रेडियस आपको मालूम है कितना, कि वो 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपली हमने इस वाले फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना। ये आपको एक चीज़ देखनी है कि मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला है ना, उसको आप कॉन्सेप्ट के आधार पे निकाल सकते हो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका मन किया तो आप उसको कॉन्सेप्ट के आधार पे फिर से जागृत कर सकते हो। तो इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो बार बार आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा। तो 4/3 रखना है हमें, 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे, और आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, तो 7, यानी कि 7 यहाँ पे 3 टाइम्स रहने वाला है, तो ये इससे कट जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 4312/3 आएगा, और जो कि 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम आ गया किसी स्फेयर का 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई एक स्फेयर है, ये जो स्फेयर है ना, इसको पानी में डालना है, तो ये जो है कितना पानी को हटाएगा। जैसे कि अगर ये कोई पानी का टंकी रह गया आपका बड़ा सा, अब इसमें हमने इस स्फेयर को डाल दिया है, तो ये कितना पानी को इसमें से हटाएगा। यानी कि कुछ पानी ये भरा हुआ है तो इधर उधर गिरेंगे, या फिर थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा, कुछ तो दोनों में से एक चीज़ होनी है। तो वही पूछ रहा है कि कितना, अगर लेवल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और अगर पानी गिरता है तो पानी कितना गिरता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करना है, हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला हमारा 4/3 पाई आर क्यू होता है, उस पर हम लोग इसको डायरेक्ट रखने वाले हैं। तो डी यहाँ पे आपको दी हुई कितनी, 28 सेंटीमीटर, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी आपको, यानी कि हाइट दी हुई है स्फीयर की 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, आर की जरूरत है। तो आर इसको में अगर जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डी बराबर क्या होता है 2r होता है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाता है dy/2 हो जाता है। तो इसको यूज करके हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखते हुए आर की भी वैल्यू 14 × 14 3 टाइम्स यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से जो कुछ भी कट सकता है उसको हम लोग काटते जाएंगे, और इसको सॉल्व करके हमारा जो कुछ भी आएगा वही आपका विस्थापित होगा पानी। तो यहाँ पे 34496/3 हो रहा है, और जिसको कि हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कितना ही आ जाएगा 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया कि 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी ये जो है हटाएगा आपका गोला। आई थिंक आपका मेंसुरेशन का हर एक टॉपिक क्लियर हो गया, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे, और इसमें कुछ बचा हुआ तो है नहीं। तो मेंसुरेशन का सारा टॉपिक आपका लगभग क्लियर ही हो चुका है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।